22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसके बाद भारत ने वीज़ा और बॉर्डर बंद कर दिए और कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए। उसके बावजूद भी अब तक 150 पाकिस्तानी सिंधी दुल्हनें भारत पहुंच चुकी हैं। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं फरहा। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने वीज़ा और बॉर्डर पर भी सख्ती की तो इसका असर उन पाकिस्तानी सिंधी परिवारों पर सबसे ज़्यादा पड़ा जिनकी बेटियों की सगाई भारत में रहने वाले पुरुषों से हो चुकी थी और शादी के लिए भारत आना बाकी था। लेकिन फिर भी करीब 150 पाकिस्तानी सिंधी दुल्हनें भारत पहुंच चुकी। जब सीधे भारत आने के रास्ते बंद थे तो ये दुल्हनें भारत कैसे पहुंची और अभी करीब 300 महिलाएं शादी के इंतज़ार में क्यों हैं, आइए समझते हैं। जब भारत ने बॉर्डर बंद किए, 150 पाकिस्तानी सिंधी समुदाय के परिवारों की महिलाओं की शादियां रुक गई थी। उसके बाद नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश झांबिया और अन्य लोगों ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत घोटकी के प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल शादानी दरबार के प्रमुख संत युधिष्ठिर लाल शादानी से मदद मांगी। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने उन 150 महिलाओं की एक लिस्ट तैयार की जिनकी सगाई भारत के पुरुषों से हो चुकी थी। सरकार ने काफ़ी मुश्किलों के बाद सिंधी महिलाओं और उनके रिश्तेदारों को शादी के लिए भारत आने का वीज़ा जारी किया। पाकिस्तान से दुल्हनें और उनके रिश्तेदार मस्कट, दुबई, श्रीलंका और दूसरे देशों के रास्ते भारत आए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है, पाकिस्तान से आए सिंधी प्रवासियों के लिए काम करने वाले नागपुर के नेता राजेश झांबिया ने पीटीआई न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इस तरह की शादियों के लिए सिंधी समुदाय के लोग पहले पंजाब में वाघा अटारी सीमा से भारत आते थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी में स्थित प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल शादानी दरबार की भी अहम भूमिका रही। रायपुर के संत युधिष्ठिर लाल शादानी ने भारत में रहने वाले पुरुषों से सगाई कर चुकी इन करीब 150 महिलाओं की लिस्ट तैयार कर गृह मंत्रालय से उनके और उनके परिवार के लिए वीज़ा मांगी। सरकार की मंजूरी के बाद अप्रैल से अब तक ये दुल्हनें और उनके रिश्तेदार दुबई, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से हवाई यात्रा करके भारत पहुंचे। इनमें नागपुर से जुड़े 15 मामले भी शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान में अभी करीब 300 महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी शादी के लिए भारत आने का इंतज़ार अब भी कर रही हैं। दरअसल सिंध का हिंदू सिंधी समुदाय बंटवारे के बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच पारिवारिक और धार्मिक रिश्ते बनाए हुए हैं और घोटकी स्थित शादानी दरबार इसी समुदाय का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है। भारत पहुंचने के बाद इन दुल्हनों की शादियां नागपुर, रायपुर, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद, भोपाल और बाकी शहरों में रहने वाले उनके जीवन साथियों के साथ संपन्न हुई। अकेले नागपुर से ही ऐसे 15 मामले जुड़े हैं। सिंधी समुदाय के नेताओं के अनुसार पाकिस्तान में अभी भी ऐसी करीब 300 और महिलाएं हैं जिनकी सगाई भारतीय पुरुषों से हो चुकी है और वो भारत आने का इंतज़ार कर रही हैं। समुदाय ने भारत सरकार से उनके लिए भी वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाने की अपील की है। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द हिंदी टॉप के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।